आदरणीय मांझी जी को सचमुच में अगर वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है तो फिर उनको कुर्सी का लालच छोड़ना चाहिए। ये दबाव की राजनीति से काम नहीं चलेगा। देखिए, आदरणीय मांझी जी दबाव की राजनीति कर रहे हैं या सचमुच में वो हक मांग रहे हैं, ये पता नहीं चलता है। वहाँ तो उनकी नैया ही डुबाने पे उनके सहयोगी लगे हुए हैं, उनके पार्टी भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। वह स्वप्न देख रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, उनका वहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। उनको कुर्सी का मोह छोड़ना चाहिए, कुर्सी को लात मारना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। इन दिनों सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बयानों को लेकर चर्चा खूब तेज हो रही है। ऐसे में विपक्ष को एक मौका मिल गया है वोट चोरी से लेकर उनके बयान पर खूब बातें कर रहे हैं। और ऐसे में आज राजद से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उन्हें बड़ी नसीहत दे दी है और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले नजर डालिए इस पूरी वीडियो पर। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अपनी पीड़ा को कई सार्वजनिक मंचों से बयां कर चुके हैं, फिर भी उनका कोई नोटिस वहां नहीं लिया जाता है। आदरणीय मांझी जी का दर्द एक बार फिर से छलका है। पहले तो लोकसभा चुनाव में भी वो ज़्यादा सीट मांग रहे थे, नहीं मिला, एक ही सीट मिला। फिर विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सीट मांग रहे थे, वहाँ भी नहीं मिला। अब राज्यसभा सीट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 100 सीट पर लड़ेंगे। देखिए, आदरणीय मांझी जी दबाव की राजनीति कर रहे हैं या सचमुच में वो हक मांग रहे हैं, ये पता नहीं चलता है। वहाँ तो उनकी नैया ही डुबाने पे उनके सहयोगी लगे हुए हैं, उनके पार्टी भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। आदरणीय मांझी जी को सचमुच में अगर वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है तो फिर उनको कुर्सी का लालच छोड़ना चाहिए। ये दबाव की राजनीति से काम नहीं चलेगा। आदरणीय मांझी जी का वहाँ कोई नोटिस संज्ञान नहीं लिया जाता है। कई मौक़ों पर दिखा है, उन्होंने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन फलाफल कुछ नहीं निकलता है। तो आदरणीय मांझी जी को कुर्सी का लालच और मोह छोड़ करके सड़कों पर आंदोलन के लिए आना चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी नहीं बचेगी। क्योंकि वहाँ तो मतलब निकल जाता है तो पहचानती भी नहीं। और जो पार्टियां हैं वो तो एक दूसरे को ख़त्म करने में लगी हुई हैं। बीजेपी का तो चरित्र ही रहा है कि सहयोगियों को तोड़कर ख़त्म करो, क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करो। तो आदरणीय मांझी जी दिवा स्वप्न देख रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, उनका वहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। उनको कुर्सी का मोह छोड़ना चाहिए, कुर्सी को लात मारना चाहिए। आपको लगता है सर वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? भाई, हमको क्या लगता नहीं, वो कई बार अपना दर्द बयां किए हैं, लेकिन ठोस वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। इधर आएंगे तो स्वागत करेंगे आप? अरे भाई, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो इधर थे ही, लेकिन आज जनादेश 202 सीट मिलने के बावजूद एनडीए में सहयोगी दलों में बेचैनी क्यों है, ये सबको पता है। अब जीतन बाबू मांझी जी ने ही बताया किस तरह से चुनाव जीता गया है, ये भी बताया उन्होंने। भ्रष्टाचार की पोल खोली, कमीशन की बात की, सब लोग 10% 5% लेते हैं, सब बात तो वो कह रहे हैं, लेकिन वो फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका पतवार ही जब जब्त कर लेगी भाजपा तो नाव ही डूब जाएगी। तो सुना आपने मृत्युंजय तिवारी की इस पूरे बयान को, जहां नसीहत देते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें अपने सारे मंत्री पद को त्याग देनी चाहिए और भाजपा अपनी छोटी छोटी जो पार्टियां होती है उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये नसीहत देते हुए मृत्युंजय तिवारी आज नजर आए। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।